गुड मॉर्निंग बच्चों। ये आज जो वर्कशीट है ये आपकी वर्कशीट नंबर 22 है और आज डेट है 24 अगस्त। तो ये आपकी लेसन नंबर 5 से ली गई है, क्लास 9 की वर्कशीट है ये। तो इस वर्कशीट में मेन आपको क्या है देखते हैं, चलिए। तो इसमें जिज्ञासा दीदी से पूछता है ज्ञान भाई कि जीव द्रव्य क्या होता है और एक कोशिका सभी जैविक क्रियाएं कैसे कर पाती है। तो उसकी सिस्टर बोलती हैं जिज्ञासा कि ज्ञान, हम जानते हैं कि हर कोशिका के कम से कम 3 गुण भाग अवश्य होते हैं। मतलब हर कोशिका में 3 चीज़ें ज़रूर होती हैं। एक तो है प्लाज्मा झिल्ली, दूसरा केंद्रक और तीसरा कोशिका द्रव। अब कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली से घिरा हुआ एक तरल पदार्थ होता है जिसे कोशिका द्रव कहते हैं। कोशिका द्रव में केंद्रक के अलावा कई सूक्ष्म संरचनाएं होती हैं जिन्हें कोशिका अंगक कहते हैं। अब आप इसको समझने के लिए दिमाग में ये सोचो कि सपोज नाउ जैसे एक कटोरे में खीर है जो थोड़ी थिक सी है, ज़्यादा डाइल्यूटेड सी नहीं है। तो उस खीर में बीच में एक चैरी रखी है, सोचो वो केंद्रक है, और जो पूरा कटोरा है वो उसके अंदर जो खीर भरी है वो आपका कोशिका द्रव है। और उसी में ही कुछ कुछ जैसे काजू बादाम किशमिश और चिरौंजी या जो हम ड्राई फ्रूट डालते हैं उस तरीके से कोशिका अंगक डले होते हैं। मतलब कहीं कहीं फिक्स होते हैं कुछ कुछ जगहों पे। तो एक तरीके से जो लिक्विड वाला मटेरियल है जिसमें सारे वो धसे हुए हैं वो क्या है आपका कोशिका द्रव। तो कोशिका द्रव ये वह द्रव जिन्हें सभी कोशिकाएं अंगक जो ऑर्गेनल्स हैं वो उसमें पाई जाते हैं। और कोशिका द्रव्य उसे हम कोशिका द्रव कहते हैं जिसमें जैविक व जो तुम्हारी कैटाबॉलिक क्रियाएं होती हैं वो संपन्न होती हैं। तो अब जो कोशिका द्रव है बेसिकली ये भी जो है इसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं इंग्लिश में इसको। ये भी दो पार्ट होते हैं, इसके 2 भाग हैं। एक है सिस्टोल और दूसरा होता है सेल ऑर्गेनल्स। अब सिस्टोल वाला जो पार्ट है उसमें जलीय द्रव होता है जिसमें प्रोटीन होता है और 90% जल होता है, उसमें 7% प्रोटीन, 2% कार्बोहाइड्रेट और 1% अदर कंपोनेंट। और सेल ऑर्गेनल्स होते हैं अदर कोशिका अंगक। तो आगे इसमें देखते हैं। फिर यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर्द्रवी जालिका, गोल्गी उपकरण, लाइसोसोम, प्लास्टिड, रसधानी तथा माइटोकॉन्ड्रिया मुख्य कोशिका अंगक हैं। प्रत्येक कोशिका अंगक कोशिका में एक विशिष्ट जैविक क्रिया करता है जिसे ऊर्जा, प्रोटीन और लिपिड का निर्माण, भंडारण, अपशिष्ट निपटान इत्यादि होता है। कोशिका द्रव तथा केंद्रक दोनों को मिलाकर जीव द्रव्य कहते हैं। अगर कोई ये पूछे कि जीव द्रव क्या है तो कोशिका द्रव मतलब साइटोप्लाज्म और केंद्रक न्यूक्लियस, इन दोनों को मिला के क्या बोला जाता है, जीव द्रव्य। अब जो इसने ऑर्गेनल्स के नाम दिए हैं जो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में होते हैं तो मुख्य इनके फंक्शन क्या है। जैसे अंतर्द्रवी जालिका है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या करती है, वसा और प्रोटीन का संश्लेषण करती है। गोल्गी उपकरण का क्या काम है, लिपिड फॉर्मेशन और मेलानिन को संश्लेषित करना। लाइसोसोम कोशिका को साफ करने का काम करता है और इसको सुसाइडल बैग भी बोला जाता है। प्लास्टिड है, ये सिर्फ प्लांट्स में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट पादप, और ये सूर्य के प्रकाश को में मतलब जो फोटोसिंथेसिस है उसमें हेल्प करता है। फिर रसधानी जो है उसका क्या काम है, मतलब बेसिकली तो 90% पादप का जो रिक्त स्थान है वो रसधानी ही मतलब रसधानी की वजह से ही जो है वो होता है। मतलब जो 90% पादप की जो कोशिकाएं हैं उनमें रसधानी होती है, 90% जो पार्ट है वो कवर करती है। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है जिसमें कि एटीपी बनती है और राइबोसोम्स होते हैं उसमें जो कि आरएनए के बने होते हैं। तो मतलब वो आगे आप पढ़ोगे डिटेल में, तो बस खाली आपको शॉर्ट में बता रही हूँ उसको मैं। फिर आप आगे देखो। फिर है दीदी उपापचयी क्रिया क्या होती हैं। तो ज्ञान क्वेश्चन पूछता है अपनी सिस्टर से, फिर ज्ञान की सिस्टर जवाब देती है। ज्ञान, जीवों में जैविक क्रियाओं को करने के लिए कोशिका में विभिन्न प्रकार की रासायनिक क्रियाएं होती हैं। बहुत सारी केमिकल चेंजेस, केमिकल रिएक्शंस हमारी किस में चल रही होती हैं, कोशिका में चल रही होती हैं, जिसमें या तो कोई नया पदार्थ बनता है जैसे प्रोटीन का निर्माण होता है, या विघटित होके जैसे ग्लूकोज से ऊर्जा का बनना। अब प्रोटीन का निर्माण हुआ और इधर क्या है, ग्लूकोज से ऊर्जा बन रही है। जो भी कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज बाद में किस में कन्वर्ट होता है, सेल में जाके एटीपी, एडिनोसिन ट्रायोफॉस्फेट, जो कि सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी है सेल के अंदर।
फिर कोशिका में होने वाली सभी रासायनिक क्रियाएं उपापचयी क्रियाएं कहलाती हैं। तो जितनी भी रासायनिक क्रियाएं कोशिका में चल रही होती हैं, मतलब जितने भी ये ऑर्गेनल्स हैं इनके अंदर भी कुछ कुछ क्रियाएं चल रही होती हैं पूरे टाइम, तो ये सारा क्या कहलाती है? उपापचयी क्रियाएं। उसके बाद इसमें 2 डायग्राम दे रखे हैं आपके, और डायग्राम में आपको ध्यान से देखना, पहला वाला जंतु कोशिका है, दूसरी वाली पादप कोशिका है। पादप मतलब पेड़ पौधों वाली जो कोशिकाएं होती हैं। तो इसके अंदर अब बेसिकली इसके जो डायग्राम है वो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्टली इनमें से कुछ ना कुछ आ ही जाता है इस चैप्टर में से, और ये वाले डायग्राम भी काफ़ी बार पूछे जाते हैं, खासकर एनिमल सेल जो जंतु कोशिका है। तो चलो क्वेश्चन देखते हैं। तो डायग्राम तो आप अच्छे से साफ सुथरे करके बनाओगे ही, क्वेश्चन में है वैसे। नीचे देखो, पहला क्वेश्चन है, पादप में जंतु कोशिका का चित्र बना के सभी कोशिकांगों को नामांकित कीजिए। जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनको नामांकित करना है। वो दोनों आपको डायग्राम्स ऊपर दिए हुए हैं, तो आप इजीली इसको बना सकते हो, नहीं तो अपनी एनसीईआरटी की बुक से भी बना सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपापचयी क्रियाएं क्या होती हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो ये आपको सारा पूरा जो पैराग्राफ है ये वाला, ये इसमें दे रखा है आपको, उदाहरण 2 दिए हुए, प्रोटीन का और ग्लूकोज का निर्माण। फिर थर्ड क्वेश्चन है, पादप एवं जंतु कोशिका में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार आता है एग्जाम में। तो चलो इसको भी एक बार देख लेते हैं डायग्राम के बेसिस से ही। जो पादप कोशिका है, पादप कोशिका सेकंड वाली है, पहली वाली जंतु कोशिका है। तो जो पादप कोशिका है उसमें क्या है, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोप्लास्ट होते हैं, जो कि जंतु कोशिका में नहीं होते। ठीक है, ये पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ है कि जो पादप कोशिकाएं हैं उनमें कोशिका भित्ति होती है जो उनके आकार को नियंत्रित करती है, आकार और आकृति को, शेप को, लेकिन ये जंतु कोशिका में नहीं होते। थर्ड डिफरेंस इनमें है कि जो रिक्तियां हैं, रिक्तियां देखो इसमें दे रखा है ना, बहुत बड़ा सा स्पेस है इसके बीच में पादप कोशिका में। तो ये जो रिक्तियां हैं जिन्हें वैक्यूल्स बोलते हैं, रसधानी भी बोलते हैं उसको, इसमें रसधानी का नाम से दिया हुआ है। तो जो रसधानी है वो किस में पाई जाती है? बड़ी रसधानी पाई जाती है पादप कोशिका में, और छोटी रसधानी जंतु कोशिका में भी होती है, लेकिन कहीं कहीं उपस्थित नहीं भी होती है, मतलब एब्सेंट भी होती है, कि नहीं होती कहीं। फोर्थ इसमें डिफरेंस है कि लाइसोसोम जो है वो सिर्फ पाए जाते हैं जंतु कोशिका में, पादप कोशिका में नहीं पाए जाते। तो अब तक अपने 3 चीज़ों पर देखी ना, प्रकार, जैसे क्लोरोप्लास्ट है, कोशिका भित्ति है, और बड़ी रिक्तियाँ, ये पादप कोशिका में थी। अब जंतु कोशिका में क्या मेन चीज़ है? लाइसोसोम, जो कि पादप में नहीं होते। फिर फिफ्थ डिफरेंस है, गोल्गी उपकरण, गोल्गी बॉडीज़ पूर्ण विकसित नहीं होती। जो पादप कोशिकाओं में गोल्गी उपकरण होता है, गोल्गी बॉडीज़, वो पूरी तरीके से विकसित नहीं होती, और जंतु कोशिका में पूरी तरीके से विकसित होती है और हमेशा उसमें पाई जाती है। तो ये 5 मेन डिफरेंस हैं, इनको आप लिख सकते हो, और डायग्राम में भी आप इसको मतलब अपनी एनसीईआरटी की बुक में भी देखना, उसमें भी आपको बहुत अच्छे से अंतर दे रखा है, तो उससे भी लिख सकते हो। और फिर है, कोशिका द्रव्य कहाँ स्थित होता है? तो ये तो बहुत सिंपल है, आपने ऊपर देखा ही है, जो कोशिका द्रव है कहाँ पे होता है, ये ऊपर वाले पैराग्राफ में दे रखा है ना, कि कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली से घिरा हुआ एक तरल पदार्थ होता है जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। तो कोशिका के अंदर होता है, प्लाज्मा झिल्ली से घिरा हुआ होता है। तो बेटा आपके चारों क्वेश्चंस कंप्लीट हैं, तो आप इनको अच्छे से कर लेना, डायग्राम्स के अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। तो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू बेटा।